ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के मुद्दे ने राजनीतिक में तूफान खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने ट्रंप को कायर और बुज़दिल बताते हुए सवाल उठाया कि आखिर मोदी जी ट्रंप के आगे क्यों नतमस्तक हैं। देश जानना चाहता है कि उनकी क्या मजबूरी है। आइए इस मुद्दे पर पूरी तरह से आपको बताते हैं कि आज केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज, ट्रंप की गुंडागर्दी और दादागिरी का सामना करने के लिए हमें रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज करने चाहिए जो यूएस के इंपोर्ट्स हैं। उन्होंने हमारे ऊपर 50% लगाए हैं। मोदी जी, अमेरिका से आने वाली सारी इंपोर्ट्स के ऊपर आप 50% लगा दीजिए। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे भारत की घरेलू इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ सकता है। केजरीवाल ने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर ट्रंप ने गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है तो भारत को भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा देना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाकर ट्रंप को झुका दिया। कनाडा और यूरोपीय संघ ने भी ऐसा ही किया, लेकिन भारत क्यों चुप है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को भीगी बिल्ली जैसी उपनाम देकर तंज कसा और कहा कि ट्रंप कायर आदमी है, पता नहीं मोदी जी क्यों उसके आगे नतमस्तक हो गए। पूरा देश 140 करोड़ लोगों का है, दुनिया का कोई देश हमारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप के दबाव में सरकार ने अमेरिका से आने वाली कपास पर लगाने वाली 11% ड्यूटी को हटा दिया और 19 अगस्त से 30 सितंबर तक यानी 40 दिनों के लिए यह ड्यूटी खत्म कर दी गई, जिससे अमेरिकी कपास भारतीय किसानों की फसल से 15 से 20% प्रति किलो सस्ती हो गई। केजरीवाल ने इसे किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया और कहा कि गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और विदर्भ जैसे क्षेत्रों के किसान बर्बाद हो जाएंगे, जहां पहले से ही आत्महत्या की दर ऊंची है। उन्होंने सवाल उठाया, ट्रंप ने कपास पर 50% टैरिफ लगाया तो हमें भी 11% से बढ़ाकर 50% क्यों नहीं कर दिया। इसमें गुजरात के किसान सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, विदर्भा के किसान अफेक्टेड हैं, तेलंगाना के किसान अफेक्टेड हैं, पंजाब के किसान अफेक्टेड हैं। पूरे देश भर में लाखों करोड़ों किसान और उनके परिवार इससे अफेक्टेड है। और बड़े इंटरेस्टिंग है, ये वो बेल्ट है कपास की जहां पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। विदर्भ के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच में मात्र 3 महीने के अंदर, जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच में 3 महीने में महाराष्ट्र के अंदर 767 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतने गरीब किसानों की मदद करने की बजाय मोदी जी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। यूरोपियन यूनियन की ने से जो कारें जाती थी अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर, कारों। इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। चाइना को के ऊपर ट्रंप ने 10% से 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया। डर के मारे ट्रंप को झुकना पड़ा। कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाया। एज अ रिजल्ट ट्रंप को झुकना पड़ा। मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है,
डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, बुरी तरह से झुके हुए हैं। केजरीवाल ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर भी तंज कसा, लेकिन मुख्य फोकस ट्रंप मोदी रिश्ते पर है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं बल्कि देश के सम्मान का सवाल है। विपक्षी दलों ने भी इस बयान का समर्थन किया, जबकि बीजेपी ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल यह विवाद और तेज हो सकता है। क्या मोदी जी ट्रंप को पलटकर जवाब देंगे या शांत मौन बैठ जाएंगे? इस पर आपकी राय। धन्यवाद।